करा सकता हूँ। मैंने कभी बताया जब दो या दो से अधिक डिजिट आपस में बराबर में होते हैं तो उनका डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। 3 5 8 8 5 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 120। इसका एलसीएम आ जाएगा 120। 3 से कितनी बार जाएंगे? 40 बार। 5 से कितनी बार जा रहा है? 24 बार। और 8 से कितनी बार जा रहा है? 15 बार। तो यानी कि फर्स्ट डिजिट निकलेगी 40 पे, सेकंड वाली राशि निकलेगी 24 पे और थर्ड वाली राशि निकलेगी 15 पे। ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई आपके? 5 और 4 9 39 टोटल हो जाएगा 79। 40 24 15 टोटल कितना हो गया? 79। 79 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7900। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100। पूछा क्या? 3% वाली राशि कितने पे निकलेगी? 40 पे। तो 40 पे कितना आंसर हो जाएगा भाई इसका? 4000। इसका आंसर हो जाएगा 4000। हमसे सिर्फ उसने ये पूछा था कि 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 चेक कीजिए। आसान प्रश्न है सारे। 53 कहता है कि x y z तीन धनराशि इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज की दर पर y x के ब्याज के बराबर है। जो y है वो x के ब्याज के बराबर है और जो z है वो y के ब्याज के बराबर है। कहता है कि दोनों की साधारण ब्याज की दर और समय बराबर है। दर और समय बराबर है यानी कि इसका भी रेट वही है, इसका भी रेट वही है, इसका भी टाइम वही है, इसका भी टाइम वही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इसने ये कहा है कि जो y है वो x के ब्याज के बराबर है, जो z है वो y के ब्याज के बराबर है। इसका सबसे आसान तरीका है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और इक्वल मल्टीप्लाई करके इसको हल कर दीजिए। y गुना y में होगी तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर। z गुना x में होगी तो कितना आ जाएगा? z स्क्वायर। ऑप्शन उठा लीजिए। ठीक है, ये पर्सन जो होगा तो नहीं आएगा, जल्दी आएगा। क्वेश्चन नंबर है 54। 54 55 सेम है। 56 54 55 56 54 55 56 तीनों सेम है। ध्यान से देखिएगा भाई। 54 को देखते हैं पहले। 54 में कह रहा है कि एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं और वह इसका कुछ भाग 15% के साधारण ब्याज पर शेष का 10% साधारण ब्याज पर उधार देता है। इसने 10,000 को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ भाग तो कितने पे दिया मैंने भाई? 15% पर और कुछ भाग दिया 10% पर। यही है ना भाई? इसमें से कुछ भाग तो दे दिया इसने 15% पर, कुछ भाग दे दिया 10%। अब देखो होता क्या है, अगर आप 10,000 को दो भागों में बांटते हो, पहले भाग को तो देते हो आप 15% की ब्याज पर, दूसरे भाग को दे रहे हो आप 10% की ब्याज पर। अगर मैं 10,000 एक बार में दे दूं किसी को तो उस पर भी एक दर आएगी। वो जो टोटल दर आएगी ना, वो जो टोटल दर आएगी उसको लिखते हैं बीच में, उसको लिखते हैं बीच में। और ये फॉर्मूला ये बन जाते हैं मेरे भाई आपका एलिगेशन मेथड। सीखा ना भाई हमने? एलिगेशन तो पीछे भी सीख रखा है। तो अगर हम 10,000 को दो भागों में डिवाइड करके दे रहे, एक भाग तो दे रहे 15%, एक भाग दे रहे 10%। अगर मैं 10,000 को एक बार दे दूं, 10,000 को एक बार दे दूं तो इस पे रेट निकल के आएगी। वो रेट लिखनी है आपको बीच में। देखो क्या कहा उसने, 10,000 को 5 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 10,000 को 5 वर्ष के बाद ब्याज प्राप्त होता है एसआई के रूप में 6500। निकल जाएगी यहाँ से रेट, यहाँ से मेरी रेट निकल जाएगी। रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है आपका एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। एसआई कितना है? 6500 इंटू 100। टी कितना है भाई? 10,000 इंटू टाइमिंग कितनी है? 5। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 से कितनी बार गया? 13। आगे रेट
एक टोटल रेट आई, टोटल रेट। अब इस टोटल रेट को बीच में लिखना है, इस टोटल रेट को बीच में लिखना है। तो डायरेक्ट देगा टोटल रेट, अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो ये सामग्री दे देगा निकालने की। तो 13% को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 3, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 2, तो 15% वाली राशि निकलेगी 3 पर, 10% वाली राशि निकलेगी 2 पर। 3 और 2 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा 10,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 2000। पूछा कौन सा बता, कौन सा पूछा है, उसके द्वारा उदाहरण दिए गए धनराशि के बीच में अंतर। 3 और 2 का अंतर कितना, 1 पे कितना आएगा 2000, 1 पाएगा मेरे भाई 2000। रिपीट कर रहा हूं दोबारा देखिए, 10,000 को दो भागों में डिवाइड किया, पहला भाग दूसरा भाग। पहले भाग को दिया 15% तो दूसरे भाग को दिया 10%। मैं ये कह रहा हूं कि एक टोटल रेट देगा, उस टोटल रेट को आपको ना बीच में लिखना है। अगर वो टोटल रेट उसने डायरेक्ट दिए तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं दिए तो ये निकालने की ना सामग्री दे देगा। कहता है कि 5 वर्ष में ऐसा ही 6500 बन रहा। भाई 8% बराबर फार्मूला होता है, लगाइए 13% रेट निकल गई, घटाया 3 घटाया 2, 3 2 का रेशियो आ गया। 15% वाली राशि निकलेगी 3 तो 10% वाली राशि निकलेगी 2 पे। 3 और 2 5 बराबर 10,000, 1 बराबर 2000। कौन सी पूछी है मेरे भाई, दोनों का अंतर, तो 1 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है भाई, पचपन आपके नाम है। 56 पाइए, 56। विश्वास में 30,000 रुपए उधार लिए, विश्वास में 30,000 रुपए उधार लिए और एक भाग तो लिया उसने मेरे भाई 12% पर, एक भाग लिया उसने 10% पर। जैसे कि मैंने बताया एक टोटल रेट भी आएगी, इस टोटल रेट को बीच में लिखना है। अगर वो टोटल रेट उसने डायरेक्ट दे रखी तो ठीक है, नहीं दे रखी तो मेरे भाई कुछ ना कुछ तो हमें मैटर देगा वहां पे। देखिए जिसने क्या कहा कि 2 वर्ष के बाद आफ्टर 2 इयर्स कितना हो जाता है, वो 36,480 हो जाता है। 30,000 को उसने उधार दिया, एक भाग तो दिया उसने 12% पर, एक भाग दिया उसने 10% पर। कहता है कि 2 साल के बाद वही राशि 36,480 हो जाती है। तो मेरे भाई ब्याज चेक कर लो ना कितना लगा, ब्याज कितना आ जाएगा 6,480। अब तो रेट निकल जाएगी, रेट परसेंट बराबर क्या होता है मेरे भाई, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है 30,000 गुना टाइमिंग कितना है मेरे भाई 2 वर्ष, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से कट कर ले, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 दशम 10, 3 3 3 3 8 24। कितनी आ जाएगी रेट 10.8% की रेट आ गई, टोटल रेट आ गई। अभी टोटल रेट आपने बीच में पुट कर दी 10.8%। इसको ऐसे घटाओ तो कितना आएगा 0.8, इसको ऐसे घटाओ कितना आएगा 1.2। ठीक है भाई, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12। 12% वाली राशि कितने पाएगी 2 पे, 10% वाली राशि कितने पाएगी 3 पर। 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 के बराबर कितना 30,000, 5 के बराबर 30,000 तो 1 के बराबर कितना 6,000। क्या पूछा है 12% वाली, 12% वाली 2 पे निकल जाएगी, कितनी आएगी भाई 12,000। क्लियर। मैंने कहा कि एक भाग तो देगा मेरे भाई वो 12%, तो दूसरा भाग दे रहा है 10%। फिर एक टोटल रेट देगा, अगर टोटल रेट नहीं दिया आपको डायरेक्ट तो निकालने की सामग्री देगा। कह रहा है कि 30,000 की राशि 2 साल में 36,480 हो जाती है, तो सीधी सी बात है ब्याज लगता होगा 6,480। रेट परसेंट बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, कितना आ जाएगा 10.8। बीच में रखा सब्ट्रैक्ट करा 0.8, सब्ट्रैक्ट किया 1.2, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 12% वाली राशि 2 पे निकलेगी, 10% वाली राशि 3 पे, 2 3 5, 5 बराबर 30,000, 1 बराबर 6,000। 12% वाली राशि निकाली 2 यूनिट में निकल जाएगी 12,000। 57 नहीं करेंगे, सीआई का पर्सन है तो सीआई में देखेंगे इसको भाई। में 58
का कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट की पर्सन 58 में थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, इसलिए मैं इसको नहीं रोकूंगा, आगे याद दिला दूंगा अभी 2-4% के बाद जब इसकी तरह पर्सन आगे आएंगे। तो आप 59 से लेंगे पर्सन 59, 57 नहीं करना है, सीआई में आएगा। 58 में थोड़ी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है भाई, मैं आगे याद दिला दूंगा जब इस कॉन्सेप्ट का पर्सन आगे आएगा। 59 पाइएगा, 59 59 देखिए जरा बेहतरीन पर्सन है एकदम। बी को 3 वर्ष के लिए दिया गया है 59। एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने बी को कुछ धन दिया है और सी को कुछ धन दिया है। बी को तो दिया है मेरे भाई 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए, और सी को दिया है भैया 6,000 रुपए 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए कहता है कि दोनों से ना मुझे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 5400। दोनों से मेरे को ब्याज के रूप में 5400 प्राप्त हुआ, दोनों की रेट इक्वल है। मैंने इसकी भी रेट 8% मान ली, इसकी भी रेट 8% मान ली, ठीक है। दोनों से मुझे समान ब्याज, दोनों की दर समान दर है और दोनों से मुझे 5400 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। जरा समझिए इसको, यानी कि इसका ब्याज और बी का ब्याज और सी का ब्याज टोटल कितना है 5400। ब्याज रेट परसेंट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 8% है, 3 साल का ब्याज कितना बनेगा 3 8%। अगर 1 साल का ब्याज 8% है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 3 8%। तो 10,000 पे कितना ब्याज बनेगा 10,000 पे बनेगा 3 8% ब्याज। कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 308, ठीक है। 1 साल का ब्याज 8% तो 4 साल का ब्याज कितना 4 8% कितना बनेगा 240,000। टोटल ब्याज जोड़ो कितना हो गया 540,000। उसमें कितना दे रखा है 5400, हटा कितना गया बराबर 10%। सिंपल पर्सन बिल्कुल। बी को दिया 10,000 3 वर्ष के लिए, सी को दिया 6,000 4 वर्ष के लिए। दोनों की रेट इक्वल है, दोनों की रेट मान ली मैंने 8। दोनों से ब्याज 5400 आ रहा है। 1 साल का 8, 3 साल का 3 8%। 1 साल का 8, 4 साल का 4 8%। काट फट के इसका 300 आ, इसमें 240,000, टोटल हो गए 540,000। 540,000 बराबर 5400, आर बराबर 10%। आर बराबर 10%। क्वेश्चन नंबर है 16। 60%। ये पर्सन मैंने पीछे भी कराया आपको। 800 की धनराशि है और 3 वर्ष में वही राशि कितनी हो जाती है 926। अमाउंट 926। कहता है कि अगर रेट 3% बढ़ा दी जाए, अगर रेट 3% बढ़ा दी जाती तो ये राशि कितनी हो जाती। आया याद, कल कराया था भाई। 800 की कोई धनराशि है, वो 3 वर्ष में बढ़कर कितने होंगे 926। 800 की जो राशि है वो 3 वर्ष में होगी कितनी भाई 926। अभी कह रहे हैं कि अगर मैं रेट को 3% बढ़ा देता, अगर मैं रेट को 3% बढ़ा देता तो यही राशि 926 कितनी हो जाती। रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। अगर आप उस रेट को 3% बढ़ा रहे हो तो उसका मतलब है कि 1 साल में कितना ज्यादा ब्याज जाएगा 3%। 1 साल में 3% ज्यादा ब्याज जाने का मतलब है 3 साल में ब्याज कितना ज्यादा जाएगा 9%। यानी कि अब जो है ना पहले की अपेक्षा कितना परसेंट ज्यादा ब्याज मिलेगा 9%। भाई 1 साल में अगर दर आप 3% बढ़ा रहे हो, 1 साल में 3% बढ़ा रहे हो तो मेरे पे ब्याज 3 साल में बढ़ जाएगा 9%। ब्याज निकलता है किस पे मूलधन पे। मूलधन कितना है 800 का 9% निकालो कितना आएगा, यानी कि मुझे 72 ज्यादा मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे 926, अब 72 ज्यादा मिलेंगे 998। मेरे को आंसर याद है इसका।
ध्यान दीजिए दोबारा, 800 की राशि 3 वर्ष में 926 हो रही है। कहता है कि अगर मैं रेट 3% बढ़ा दूं तो वही राशि कितनी हो जाएगी? भैया एक साल में आप 3% बढ़ा रहे हो, उसका मतलब एक साल में ब्याज 3% बढ़ रहा है, तो 3 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 3 या 9%। ब्याज किस पे निकलता है? मूल धन पे। 800 का 9% यानी कि पहले से ब्याज कितना ज्यादा मिलेगा? 72 ज्यादा। पहले मिला तो 926, 72 ज्यादा यानी कि 998। प्रश्न नंबर 61। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 61। कुछ ही प्रश्न है। करते रहोगे। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा भाई, इसका आंसर याद रखना है 500। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रश्न हमेशा जो का नहीं आएगा। 61, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपए धार लिए। उसने कुछ धनराशि इसमें मिलाई 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिए। उसको 618 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ज्ञात करो कि उसने कितना पैसा लगाया था। ध्यान दीजिए, राम सीता से पैसे ले रहा है, कितने? 6300 रुपए। कितनी दर पर? 14% की रेट पर। और मेरे भाई कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इसने पैसा लिया राम ने। अब इसमें राम ने जो होगा तू पैसा आगे ट्रांसफर कर दिया, कुछ राशि जोड़कर। किसका? गीता को। ठीक है भाई। अब इसमें कुछ राशि जोड़ दी, यानी कि इसमें इसने 6300 प्लस एक्स कर दिया होगा। रेट बढ़ा दिया आगे वाले तो 16%। और कितने साल के दिया? 3 वर्ष के लिए। अब मुझे बताओ, गीता किसको देगी ब्याज? गीता किसको देगी? राम को। राम किसको देगा? सीता को। इसमें प्रॉफिट किसको होने वाला है? राम को। क्यों? राम को कुछ नहीं जा रहा है। राम ने क्या किया? पीछे से सीता से लिए पैसे, उस पे कुछ राशि जोड़कर आगे गीता को ट्रांसफर कर दिया और रेट भी बढ़ा दी। यानी कि जब इसको गीता देगी मेरे भाई, इसको ज्यादा ब्याज आएगा और जो ब्याज मिलेगा सीता का उसको ट्रांसफर कर देगा, उसको प्रॉफिट हो रहा है। बीच में कितने का? 618 रुपए का लाभ हो रहा है। समझ में आ रही बात? ज्यादा ब्याज तो यहां से मिलेगा क्योंकि धनराशि भी ज्यादा है, ब्याज की रेट भी ज्यादा है। यहाँ धनराशि कम है, ब्याज की रेट कम है। यानी कि इसके ब्याज में से अगर मैं इसका ब्याज घटा दूं, इसके ब्याज में से अगर मैं इसका ब्याज घटा दूं तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा? 618 का। अगर इसके ब्याज में से इसका ब्याज घटा दो तो 618 का प्रॉफिट आ जाएगा। घटा दे जरा, इसके ब्याज में से इसका ब्याज घटा दो, 618 का प्रॉफिट आ जाएगा। मूलधन कितना है इसका? प्रिंसिपल 6300 प्लस एक्स। रेट कितनी है? 16 इंटू 3/100 माइनस इसका ब्याज 6300 इंटू 14 इंटू 3/100। कितने का प्रॉफिट आ गया? 618।
इसके एसआई में से इसका एसआई हटा दिए, 618 का प्रॉफिट आ गया। इसकी कैलकुलेशन देखिए जरा, 3/100 इसमें है, 3/100 इसमें, तो 3/100 बाहर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा 16 के अंदर गुना करते, 16 के अंदर गुना कर भाई 16x हो जाएगा, 0 0, 16 के 48, 16 के 96, 100, ठीक है भाई। 3/100 इसमें है, 3/100 इसमें बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा 16 के अंदर गुना कर दिया। यहाँ क्या बचा 14 के गुना 63 में करते हैं, 0 0 14 दिया 42, 14 6 84, 88, 88 200 बराबर कितना है 600। इस 3 से इसको काट ले, 3 दूनी 6, 3 6 18, 16x 10,800 में से 88 200 घटा ले, 800 में से 200 जाके कितने बचेंगे 600, 100 में से 88 जाके कितने बचेंगे 12 600 आ गया। अब जब दो जीरो की गुणा मेरे कभी 206 में होगी तो कितना आएगा 20 600। अब 20 600 में से 12 600 घटा, 600 में से 600 जीरो, 20 में से 12 जाके 8, कितना आएगा 500। x का मान कितना आएगा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं उसका आंसर रट लीजिए। जब राम ने सीता को पैसे दिए तो कितने जोड़ के दिए थे 500 जोड़ के दिए थे, यानी कि x जोड़। अब ये पूछ रहा है कि गीता को दिए तो 63 और 500 कितने हो जाएंगे 6800। दोबारा समझाऊंगा इसकी कैलकुलेशन, ये एक मात्र प्रश्न है, आंसर तक रख लीजिएगा इसका, इस पे से प्रश्न आता है एग्जाम में। देखो क्या है, राम ने सीता से पैसे लिए 6300, 14% की दर पर 3 वर्ष के लिए। फिर राम ने कुछ राशि जोड़ दी, 6300 प्लस x कर दी, रेट बढ़ा दी 16% और बोल दिया कि 3 वर्ष के लिए ब्याज देगा। इससे ज्यादा ब्याज मिलेगा, इससे कम मिलेगा। यहाँ राशि भी ज्यादा है, रेट की दर भी ज्यादा है। यहाँ राशि कम है, रेट की दर कम है, तो इसके ब्याज में से जब मैं इसका ब्याज बनाऊंगा तो मुझे 618 का प्रॉफिट आएगा। तो मैंने इसके ब्याज को लिया। ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। 3/100 इसका है, 3/100 इसका, मैंने बाहर ले लिया 3/100। यहाँ क्या बच जाएगा 16 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये जब आप 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो 88 200, 100 800 में से 88 200 घटाएंगे 12 600, जब 3 से कट करेंगे 206, 206 की गुना 100 में होगी तो कितना आएगा 20 600, 20 600 में से 12 600, 8000, 16 बराबर 8000, x बराबर 500। इसको 500 जोड़ के दिए थे, टोटल दिए थे 6800, ठीक है भाई। अब देखो जरा जो पर्सन मैंने अभी पीछे बोला था आपको 58, जिसको मैंने बोला था कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, अब उसकी कॉन्सेप्ट के पर्सन आ जाएंगे आपके पास 62 67 68 कर दे रहे भाई सब। तो हमारा जो पर्सन है 62 67 68 और अभी जो अपने पीछे बोला था 58, ये सेम कॉन्सेप्ट के पर्सन है, ठीक है। तो मैं 62 ले रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 62 देखिए क्या कह रहा है 62 में, किसी धनराशि का 1/3 ऑफ ए सम ऑफ मनी एट 3% पर एनम, किसी राशि का 1/3 3% के ब्याज पर, किसी राशि का 1/6 6% के ब्याज पर, किसी राशि का रिमाइंडर यानी कि शेष 8% के ब्याज पर। कहता है कि टोटल इससे जो एसआई मिल रहा है, टोटल इससे जो एसआई मिल रहा है वो कितना है 600। तो बताओ इसका प्रिंसिपल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। याद कीजिए इस तरह का पर्सन प्रॉफिट एंड लॉस में भी आए थे लास्ट की क्लास में, बिल्कुल
63 के बाद 62 के बाद 1% हम ले रहे हैं भाई 67। कहता है कि 1/2 भाग तो है 5% पर, 1/3 भाग है 8% पर, और जो रिमाइंडर जो शेष भाग है वो है 10% पर। कहता है कि जो टोटल ऐसा ही है वो 820 है। इसका प्रिंसिपल बताइए कितना होगा। ठीक है भाई, देखिए जरा 1% मैं करा रहा हूँ, 1% आप कीजिए। दो तरीके हैं, आसान तरीके से भी चलेंगे। जब आप एलसीएम लेते हो तो भाई एलसीएम लेते हो हर के आधार पर, जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, ये होता है ना अंश, जो हर होता है मेरे भाई, हर होता है डिनोमिनेटर, उसके आधार पर हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम बना लीजिए, कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहा हो। क्या ले लिया हमने? 6 ले लिया, 6 ले लिया भाई। ठीक है, अब आप बाद में कहोगे सर प्रिंसिपल निकालना है तो 100% से गुणा कीजिए। 100 से तो करोगे, साथ में किससे करनी पड़ेगी? 6 से भी करनी पड़ेगी। 6 मान के चलो भाई। सबसे पहले लीजिए इस 6 का 1/3, 3 दूनी कितना भाग लूंगा? 2। फिर लीजिएगा इसका 1/6, 6 एक कम कितना लेंगे? 1, 2 यहाँ लिया, 1 यहाँ लिया, कितना बच गया? 3 इसका बच गया। यहाँ ब्याज चेक कर कितना हो गया? 2 दिया 6% तो ब्याज यहाँ पे हो गया, 2 दिया 6% तो ब्याज यहाँ पे हो गया, 1 थी 6% ब्याज यहाँ पे हो गया, 8 दिया 24% ब्याज यहाँ पे हो गया। कितना हो गया? 36% ब्याज। उसके हिसाब से कितना है? 600। 1% का मान कितना आएगा? 600 बटे, जैसे कि मैंने बताया 1% का मान इतना आ गया। आप कह रहे सर प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल कितने परसेंट निकलता है? 100 पे। 100 से गुना करोगे आप? 100 से तो करोगे ही करोगे, साथ में किससे करनी पड़ेगी? 6 से, क्योंकि आप इसका जो टोटल अमाउंट है वो 6 यूनिट मान के चले हो। और आप प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 से तो गुना करोगे ही करोगे, 6 से भी करनी पड़ेगी। तो 6 36 10,000 आंसर निकालो जरा फटाफट, निकालो उसका मान। अच्छी बात है, आगे 6 मान लो। बारह हजार बिल्कुल सही है, 12,000 नहीं है। अगला भाई और कीजिएगा। 2 और 3 के अकॉर्डिंग हमने टोटल राशि मान ली 6। 2 दिया तो यहाँ कितने लेंगे? 3 राशि। 3 दूनी यहाँ कितने लेंगे? 2 राशि। 3 और 2 5, कितनी बचेगी? 1 राशि। 3 बचे 15% तो ब्याज इसका बन गया। 8 दूनी 16% ब्याज इसका बन गया। 1.10% ब्याज इसका बन गया। टोटल कितना बन गया भाई? 41% ब्याज। 41% बराबर कितना है? 820। 1% का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20। 100% का मान मूलधन पे निकलता है मेरे भाई। 7 की किससे करनी पड़ेगी? 6 से भी करनी पड़ेगी। कितना आएगा? 12,000। ऐसा 2 मैंने करा दिए, 65 67 ये दोनों आपके नाम है। लास्ट का कौन सा बचता है? 6 नंबर का, नंबर 1 का मेरे भाई इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर है 63 और 64, 63 एंड 64। दोनों पर्सन ध्यान से देख लीजिएगा।
इंस्टॉलमेंट पर आधी % है, किस्तों पर आधी, किस्तों पर आधी, इंस्टॉलमेंट बेस्ड पर्सन 35% है। सीआई का भी आता है एग्जाम में, एसआई का भी आता है। तो 63 तो मैं करूंगा, 64 आपके नाम है। मैं करूंगा 64 आपको करना है। 63 देखो जरा, टोटल जितना भी लोन है, टोटल जो ऋण है, लोन है मेरे भाई, वो कितना है? 64 50, रेट कितनी है? 5%, टाइमिंग कितना है? 4 इयर्स, इंस्टॉलमेंट पूछिए पर एनम, ठीक है। तो हमसे ना किस्त का मान पूछा गया, इंस्टॉलमेंट का मान कि वार्षिक किस्त कितने बनेगी। आइए इधर देखिए, 64 टोटल जो लोन है आपका, यहाँ कितना है? 820, रेट कितनी है? 4%, टाइमिंग कितना है? 4 इयर्स। आपसे पूछा गया है, इसमें भी कितनी इंस्टॉलमेंट पूछी है, ठीक है। 1% मैं कर रहा हूँ, दूसरा पर्सन आपको करना है। ध्यान दीजिएगा जरा, हमेशा फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट माननी है 100%, हो गया। फर्स्ट ईयर की कितनी हो जाएगी? 100%, फर्स्ट ईयर की 100%, रेट जोड़ते रहिए, रेट ऐड करते रहिए। अगले साल की निकालने के लिए 5% ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 105। अगले साल की कितने बनेगी बताओ फटाफट? 110%, 110%, रेट ऐड करते रहिए, 110%। अगले साल की बता, 115%। 4 साल का पैसे इकट्ठा होगा कितना? अरे 4 साल ही बस 120 में बन जा भाई, 4 साल की है सिर्फ 4, 100, 105, 110, 115, टोटल बता कितना इकट्ठा हो गया? 400 भाई 30, 430% बराबर टोटल कितना है? 64, 50, 0 से 0 गया, 43 से गया, मेरे याद है 15 बार जाता है। 1% बराबर कितना आ गया? 15, 100% में निकल जाएगा, निकालो जरा फटाफट से ट्रांसफर। आगे देखिए, पहले साल का 100, फिर रेट जोड़ते रहिए, रेट 105, 110, 115, जितने साल की भी टोटल ऐड करके रख दीजिए लोन के बराबर। पहले साल की कितनी? 100, दूसरे साल की 104, तीसरे साल की 108 और चौथे साल की 112, टोटल करोगे मेरे याद है 400, 400 कितना आ रहा है? 440। फर्स्ट ईयर का 100%, सेकंड ईयर का 104%, थर्ड ईयर का 108% और मेरे भाई फोर्थ ईयर का हो जाएगा 112%। टोटल कितना हो गया? 400, 848 है, ये हो जाएगा आपका 424%। 424% बराबर है 848, 1% बराबर है मेरे भाई 2 और 100% कितना निकलेगा? 200। अच्छी गलती लिखी मैंने, रिपीट करना है कि 100 रेट जोड़ते रहिए, 100, 104, 108, 112, टोटल 424 बराबर 848, 1% बराबर 2, 100% का मान। फर्स्ट शीट कंप्लीट, सेकंड शीट में फटाफट कर दे रहा हूं। सेकंड शीट साधारण ब्याज पार्ट नंबर 2,
नंबर 2। अब काम तो मैं एक बार भी चला सकता था भाई, लेकिन मुझे पता है इसमें नए पर्सन ऐड हुए हैं इस साल। डेलीगेशन लगाते हो आप ऐसे। अब इतना लगभग सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही दिए, अब सेकंड शीट रखने की कोई जरूरत होती नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैंने रखी है भाई, आपको छूटना ना चाहिए नए पर्सन। प्रिंसिपल देखो 5000 है, इस 5000 को दो भागों में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ध्यान से देखेंगे, पर्सन नए हैं। पहले भाग को उसने जमा किया है 4 से ही 1/5 वर्ष पे। रेट कितनी है? 6 से ही 2/3%। दूसरे भाग को जमा किया है 2 से ही 3/4 वर्ष के लिए। रेट कितनी है? 4%। कहता क्या है? ब्याज दुगना है। यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा ना मेरे भाई, यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो इस ब्याज का दुगना होगा। यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा इस ब्याज का दुगना होगा। तो मेरे भाई ये जो दुगना ब्याज होगा, यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है वो इस ब्याज का क्या है? दुगना है। बराबर कर दिया, ठीक है। ये मेरा पर्सन है 6। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 6 और 20 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अभी करना पड़ेगा। पहले इसको देखिए जरा। 5000 को हमने दो भागों में डिवाइड करा। पहला भाग 4 से 1/5 वर्ष पर है, रेट है 6 से 2/3%। दूसरा भाग है 2 से 3/4 वर्ष पर, रेट है 4%। यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है वो उस ब्याज का दुगना है। ब्याज निकालो जरा। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर। 6 से 18 2 20/3। टाइमिंग कितनी है? 5 का 20 और 21/5। और बटे में क्या चलता है? 100। तो मैंने 100 भी लगा दिया भाई, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ो। सेकंड 4 दूनी 8 दिया, 24/7 11/4। रेट कितनी है? 4%। और ये दुगना भी कर दिया, बटे में क्या चलता है? 100। तो 100 भी लगा दें, ठीक है भाई। यहाँ तक 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 3 से 21, 5 का 20, 4 से 4 गया। और मेरे भाई 2 से काट लीजिए, 2 नहीं, ठीक है भाई। फर्स्ट अपॉन सेकंड, यहाँ क्या बचा? 11। 7 दूनी 14। तो पहला पार्ट किसमें निकलेगा? 11 पे। दूसरा पार्ट निकलेगा 14 पे। 11 और 14 कितना हो जाएगा? 25। 25 बराबर कितना है? 5000। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 200। क्या पूछा भाई? पहला भाग दूसरा भाग अनुपात पूछा है तो 11-14 का अनुपात आ जाएगा। अगर रेशियो पूछा है तो 11-14 का रेशियो यहीं आ जाएगा भाई, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 11-14 का रेशियो। 5000 को दो भागों में डिवाइड किया। पहला भाग है 4 से 1/5 वर्ष पर, 6 से 2/3% की रेट पर। दूसरा भाग है 2 से 3/4 वर्ष पर, 4% की रेट पर। यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है वो इस ब्याज का दुगना है। 4 पने 20 और 1 4 5 का 20, 20 और 1 21/5, 6 के 18 2 20/3 अपॉन 100 चलता है मेरे भाई। पता है मैंने क्या लगाया? SI बराबर PRT अपॉन 100। 4 दूनी 8 और 3 11 11/4, 4% दुगना है, बटे में 100। कटफट करके फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 था भाई ये। तो एक छठा भी आपको करना है और 20 भी आपको करना है। और ये करने है मेरे भाई, कैलेंडर में देख लेना, इसकी प्रॉब्लम तो बनूंगा। अगर उस दिन प्रॉब्लम नहीं आई आपकी
फिर देखता हूँ मैं आपको। कर दे रहा हूँ। पर्सन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये तो यार मैंने पीछे बहुत पढ़ा है। 9000 की धनराशि है, पहले भाग को कितने पे दे दिया? 3% पर। दूसरे भाग को कितने पे दे दिया? 4% पर। तीसरे भाग को कितने पे दे दिया? 6% पर। कहता है एक वर्ष के अंदर में तीनों को समान ब्याज मिलता है, तो 6% पर निवेशित राशि बताओ। कराएंगे आगे? 3 4 6 का से बता। 3 चौक 12, 4 से 12, 6 दूनी 12। 3 चौक 12, 4 से 12, 6 दूनी 12। पहली राशि कितने पे? 4 पे। दूसरी राशि 3 पे। तीसरी राशि 2 पे। 4 3 7 2 9 9 बराबर कितना? 9000। 1 बराबर कितना? 1000। क्या पूछे? 6% वाली राशि कितने पे निकलेगी? 2 पे। कितना आंसर आ जाएगा? 2000। तीसरा प्रश्न होमवर्क में पीछे देख लीजिएगा मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन मैंने खूब कराए। क्वेश्चन नंबर 4 देखना जरा, आदि कराए। 1/8 कितने पे है? 5% पर। फिर क्या कह रहा है? 3/5 है 6% पर। फिर कह रहा है जो शेष है 10% पर। और ये कहानी कितने साल की है? 2 वर्ष की है भाई। और 2 वर्ष में से टोटल ऐसा कितना मिल रहा है? 1674। क्या पूछा है इसका? प्रिंसिपल। देखना जरा कराया किस तरह का प्रश्न। अलग क्या है? तो 2 वर्ष ऐड हो गया इसमें भाई। हम निकाल लेते 1 साल के, 2 साल के। करवाइए जरा इसको, देख जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे भाई एलसीएम। 8 और 5 का एलसीएम। हमने 40 मिनट मान ली कोई भी। अपनी जो राशि है वो 40 मिनट मान ली 8 और 5 के हिसाब से। ठीक है भाई। सबसे पहले हम लेंगे इसका 1/8। 8 बजे कितनी राशि लेंगे? 5। फिर देख जरा, 5 8 8 दिया 24। 5 8 8 दिया 24। 24 आ गया। 24 और 5 29। कितना बच गया? 11। ठीक है, यहाँ तक चल। सबसे पहले 8 और 5 के हिसाब से हमने एलसीएम लिया 40। 8 पंजे 5 8 दिया 24। कितना बच गया? 11। पंजे पंजे 25% तो ब्याज इसका बना। 24 छिका 120 और मेरे भाई 144 पंजे पंजे 25 24 छिका 144 11 दशम 110 भाई। टोटल ब्याज देखो जरा कितना बना? 144 110 और 25 254 254 और 25 207 9। बताना जरा कितने साल का निकालना है? 1 साल का। अभी तो दूसरे साल का है नहीं है भाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 8 5 का एलसीएम है 40। 8 पंजे मैंने 5 भाग लिया। 5 8 8 के 24 भाग लिया। 5 भाग आ लिया 24 भाग आ लिया। 24 और 5 कितना? 29। 29 के बाद बचा 11 भाग। पंजे पंजे 25 24 144 11 दशम 110। ये मेरा जो ब्याज इकट्ठा हुआ ना मेरे भाई, कितने साल का है? 1 साल का। अगर 1 साल का इतना है तो 2 साल का बताओ। 2 नहीं 18 2 से 14 और 1 15 2 3 4 और 1 5। तो 2 साल का ब्याज कितना बन गया? 558%। समझ में आई बात? ये 1 साल का ब्याज इकट्ठा हुआ था। हमने आज जितने भी पर्सन किए हैं वो 1 साल के ब्याज के किए हैं।
2 साल गए तो मैंने 2 से गुणा लगा दी, 558% ब्याज। अगर मेरा 558% ब्याज है तो उसका कितना बन रहा है भाई 16। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है 3 बार जा रहा है, जा नहीं रहा 8 से 24 5 से 15 कितनी बार गया 3 बार। 1% का मान कितना आएगा 3। मूलधन कितने परसेंट पे निकलता है 100 पे, लेकिन 100 के साथ साथ किससे गुणा करनी पड़ेगी 40 पे, तो 4 या 12,000 इसका आंसर आया समझ में। ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 8 आपको ही करना है होमवर्क में, इसकी जैसे ही है। पांच पाइए प्रश्न नंबर है 5 और 26 दोनों सेम है। 5 का नाम है 5। ध्यान दीजिए, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज के y% रेट पे है y% और टाइमिंग है 3 सही 1/2 वर्ष। फिर इसने रेट बढ़ा दी इसने y+4% कर दी। तो मेरे भाई जब इसने बढ़ाई तो उसको कितना ज्यादा मिला 44 52 ज्यादा मिला। राशि बताओ। अच्छा ऐसे प्रश्न कराएंगे मैंने पिछले शिफ्ट में, मैंने ऐसे प्रश्न पिछले शिफ्ट में खूब कराए हैं। फर्क क्या है इसमें, ये सीरियल का प्रश्न है, इसमें थोड़ा घुमा फिरा के y ऐड कर दिया। मैं शुद्ध भाषा में से बोलूं कि अगर किसी दर को 4% बढ़ा दिया जाता है तो मेरे भाई 3.5 साल में 44-52 ज्यादा मिलता है। ऐसे प्रश्न हमने पिछले शिफ्ट में खूब किए। अरे रेट कितनी बढ़ा है 4%। अब 4% रेट बढ़ाने का मतलब 1 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा। अगर 1 साल में ब्याज 4% बढ़ रहा है तो मेरे भाई 3.5 साल में कितना बढ़ेगा। अगर 1 साल में 4 बढ़ रहा है, 1 साल में 4% बढ़ रहा है तो 3.5 3 दूनी 6 और 1 7/2 7 चौक 28 28 का आधा कितना 14% बढ़ जाएगा। समझ वाली बात। अगर 1 साल में 4% बढ़ रहा है ब्याज, क्योंकि रेट बढ़ रही है 4%, रेट का मतलब 1 साल में ब्याज। अगर 1 साल में 4% बढ़ रहा है तो 3.5 साल में कितना बढ़ेगा 14%। अगर 14% ब्याज बढ़ा है तो जाके मेरे को कितना ज्यादा मिला 44 52 14 तिया 42 14 तिया 42 2 14 एकम 14 भाई और ये बच गया कितना भाई 6 5 14 52 कंप्लीट कर दिया 14 से 14 112। 1% का मान कितना जाएगा 318। 100% का मान निकालो भाई 31 800 है ऑप्शन में बी ऑप्शन। रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न मारनी है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है मैंने इसका, सिर्फ घुमा फिरा के एग्जाम में दे रहे प्रश्न। पहले रेट था y%, फिर रेट कर दी y+4%। अगर वो y+4% कर रहा है मतलब 1 साल में 4% ब्याज बढ़ा रहा है। 1 साल में अगर 4% बढ़ रहा है तो 3.5 साल में कितना बढ़ जाएगा 14%। 14% ब्याज बढ़ने के कारण 44 52 ज्यादा मिल रहा है। 1% का मान आ गया 358, 100% का मान निकालो 31 800। प्रश्न नंबर 26 आपके नाम है। छठा होमवर्क में है, 7वां भी होमवर्क में है, 8वां भी होमवर्क में है, 9वां भी होमवर्क में है। दस प्रश्न करके बताओ जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए जरा। अब अगर ये भी प्रश्न नहीं हो रहा तो मेरे भाई फिर तो सोचने वाली बात है कि आपका होगा क्या, क्योंकि सीधा सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें। 20 महीने से मत घबराइएगा, महीने को वर्ष में बदल दीजिएगा। अरे 1.5% बराबर टैलेंट लग रहा है इसमें तो भाई, क्या घर जाके वो दोबारा करना ही होता है तुम्हें। ऐसा ही चेक कर लो इसका कितना है। 480 से 520 हो गया, कितना सही हो गया 40 × 100। टी कितना इसका प्रिंसिपल 480, टाइमिंग देखिए जरा इसका 20 महीने, ये 20 महीने है तो मेरे को वर्ष में बदल दो। महीने को वर्ष में बदल दिया 12 से भाग करके, 0 से 0, 0 से 0, 2 पंजे 10, 4 से कितनी बार गया 12, 12 से 12 कितना आ गया 5%। प्रैक्टिस कर लो भाई, ऐसा मत करो। आज के लिए इतना ही, कल लास्ट डे है इसका मेरे भाई। प्रॉब्लम लेंगे इसकी परसों को, फिर उसके टाइम जो होगा इसका टेस्ट, फिर टेस्ट में क्या हो जाना सारे।